बिहार चुनाव 2025 की तस्वीर अब साफ होने लगी है और नालंदा जिले की दो सीटें इस्लामपुर और हरनौत इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। एक तरफ इस्लामपुर में जेडीयू अपने खोए हुए गढ़ को वापस पाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर हरनौत में जनता ने जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार कमलेश पासवान को दूध से नहलाकर चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही सीटों पर विरासत, भावनाओं और सत्ता की कहानी बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, मैं रिया जोशी और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। नालंदा जिले की इस्लामपुर विधानसभा सीट का यूं ही छोटी अयोध्या नहीं कहा जाता। यहाँ की राजनीति में धर्म, जातीय समीकरण और स्थानीय जन भावना तीनों ही मिलकर तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसे मिलेगी। इस सीट पर कुर्मी और यादव समुदाय की सबसे बड़ी संख्या है, यानी नीतीश कुमार के वोट बैंक और लालू यादव के समर्थक दोनों आमने सामने। 2020 में आरजेडी ने यहां जेडीयू का गढ़ तोड़ दिया था, लेकिन अब 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी दोबारा अपने पुराने किले को जीतने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में यहां वोटों का अंतर बहुत कम था और अब जब जनता परिवर्तन बनाम परफॉर्मेंस की बात कर रही है, तो इस्लामपुर की लड़ाई जाती नहीं, काम और कनेक्ट के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं बिजली, सड़क, पानी सब हुआ, पर रोजगार अभी भी सपना है। यानी जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है और यही चुनाव का रुख तय करेगा। इस्लामपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट की जंग नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की नालंदा विरासत और लालू परिवार की जन भावना की सीधी टक्कर है। अब देखना तो ये होगा कि इस बार छोटी अयोध्या में किसकी घंटी बजेगी। चलिए अब चलते हैं हरनौत की ओर, नालंदा की दूसरी अहम सीट जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, और वजह है जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार कमलेश पासवान, जिनका स्वागत किसी नेता की तरह नहीं बल्कि जननायक की तरह हुआ। चंडी प्रखंड के डेहरा गांव में ग्रामीणों ने कमलेश पासवान को दूध से नहलाया, फिर 70 किलो लड्डू से तोला और पूरा इलाका जय जन स्वराज के नारों से गूंज उठा। यह सिर्फ भावनात्मक स्वागत नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश भी था कि जनता अब पुरानी पार्टियों से ऊब चुकी है और नए विकल्पों की तलाश में है। कमलेश पासवान प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से उम्मीदवार है। हरनौत वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी, इसलिए पासवान का यह उदय नीतीश के गढ़ में बागवत की आहट माना जा रहा है। वहीं गांव वालों का कहना है, हमने कभी नहीं सोचा था कि जनता खुद नेता को तोलेगी, पर ये सम्मान नहीं, उम्मीद की तोल है। हरनौत का ये नजारा बिहार की बदली राजनीति की एक झलक है, जहां भीड़ अब नारों से नहीं, नेताओं के काम से प्रभावित होती है। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि पूरे बिहार में कमलेश पासवान नाम चर्चा में आ गया। इस्लामपुर और हरनौत दोनों सीटें नालंदा की राजनीति की आत्मा है। एक तरफ नीतीश कुमार की दशकों पुरानी पकड़ है, तो वहीं दूसरी ओर जनता का उभरता आत्मविश्वास। जहां इस्लामपुर में जेडीयू और आरजेडी की पारंपरिक जंग जारी है, वहीं हरनौत में जन स्वराज का उदय सबके लिए एक नया समीकरण बन सकता है। वोटर अब जाति से नहीं बल्कि जमीनी काम से प्रभावित है। वो कह रहे हैं अब की बार काम करने वाला चाहिए, नाम वाला नहीं। बिहार की धरती पर राजनीति हमेशा जन भावना से तय होती है और 2025 का ये चुनाव बताएगा कि जनता विरासत को चुनती है या बदलाव को। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ई न्यूज भारत के साथ।